तो कहा गया था भाई किसका किसके साथ समुच्चय हो सकता है, वह न्यायतः और शास्त्रतः हम अब यहां कहने जा रहे हैं। तद यह उच्यते यद दैवम वित्तम देवता विषय ज्ञानम तद कर्म संबंधित उपन्यस्तम न परमात्मा ज्ञानम। जो दैववित्त है, दैववित्त का मतलब देवता विषय जो ज्ञान माने उपासना विषय जो ज्ञान है, उनको ही कर्म संबंधित उपन्यासताम, कर्म संबंधित उनका ही उपन्यास किया गया है। जीव ब्रह्म एकत्व जो परमात्मा ज्ञान है उसका कर्म के समुच्चय करने के लिए उपन्यास नहीं। इस पर 1 नंबर टिप्पणी सबसे पहले वह सुंदर दृष्टांत समझा रहे हैं। कर्मणा समुच्चेतव्यत्वेन यौ विद्यायांग रता इत्यादो विद्या शब्द विवक्षितम इति यावत्। कर्म के साथ समुच्चेतव्य न ये वो विद्यांगुण रहता है, इस मंत्रस्थ विद्या शब्द से उपासनाओं को ही ग्रहण करना चाहिए, यही विवक्षित है। न तस्य कर्म संबंध योग्यत्वेपि प्रकृतोपनिषद उपनिषदि अप्रकृतत्वाद अयुक्तम उपादान। पूर्व पक्षी कह सकता है वो तो कर्म संबंध के योग्य भले ही है, लेकिन इस प्रकृति ईशावास्य परिषद में 1 से 8 मंत्र के बीच में कहीं भी उपासना की चर्चा ही नहीं है, अप्रकृत है, तो उसको कैसे संबंध करोगे। पूर्व पक्ष कहता भले संबंध करने योग्य है, लेकिन इस उपनिषद में तो कहीं भी उपासना अभी तक तो चर्चा ही नहीं हुआ है, उसको आप कर्म की समीक्षा करने कैसे कह रहे हो। कर्म की चर्चा है दूसरे मंत्र में, पहला मंत्र में ज्ञान और तीसरे से लेकर अंत तक भी निंदा पूर्वक जो है कर्म निंदा पूर्वक स्तुति करते हुए ज्ञान का विधान हुआ, कहीं बीच में उपासना आई नहीं है। अतएव ज्ञान और कर्म चर्चित है, इन दोनों का समुच्चय मानना चाहिए जो प्रकृत है। तो पूर्व पक्ष कहता है तस्य कर्म संबंध योग्यत्वेपि प्रकृत उपनिषदि अप्रकृतत्वाद अयुक्तम उपादानम, उसको लेकर के यह समुच्चय करना उचित नहीं है। प्रकृतस्य अभी अयोग्यस्य इव योग्यस्यापि अप्रकृतस्य। यदि प्रकृत को आप कहते हो ये तो अयोग्य है, फिर तो योग्य भी अप्रकृत होने के नाते वो भी अयोग्य हो जाता है। जैसा प्रकृत अयोग्य यदि आप कहते हैं ज्ञान को, कौन सा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को, यदि आप समुच्चय करना अयोग्य होने से इसको मैं सम्मिलित नहीं करूंगा कहोगे, तो पूर्व पक्ष कहता है फिर तो आप उपासना को भी जोड़ नहीं सकते। क्यों, अप्रकृतत्वाद स्वरूपेण योग्य होने पर भी अप्रकृत होने के नाते वह भी संबंध करने लायक नहीं रह गया। प्रकृतस्य अक्ता शर्करा उपदधाति इत्यादि अनुपादान दर्शनात्। तब सिद्धांत जवाब देगा ऐसी कोई बात नहीं है, अप्रकृत को भी आप जोड़ सकते हैं और प्रकृत का ही जोड़ना चाहिए, यह भी कोई नियम नहीं होता। लेकिन दृष्टांत पूर्व पक्ष देगा प्रकृत का ही जोड़ा गया है। कहा, प्रकृतस्य अक्ता शर्करा उपददादि इत्यादि अनुपादान दर्शनात् तत्र केन अक्ता इत्यपेक्षाया। अक्ता शर्करा उपदधाति में उसका अर्थ यह है किसी न किसी चिकना पदार्थ से, कंकड़ लेने पत्थर, उसको किसी घी भी लगा देना है, उसको बिछाना है एक जगह। किसी कर्मकांड में आया ऐसा नियम। अक्ता शर्करा, अक्ता मने अंजनेन युक्ता, कोई तैलीय तेल हो घी हो कोई ना कोई चीज लगा करके चिकना करनी है, उसको बिछाना है, उपदान कर्म करने के लिए कहा। अब जो है वहां पर प्रश्न उठता है कि तत्र केन अक्ता, किससे अंजन करना है उसको, इत्यपेक्षायाम तैलादिना अक्तत्व संभव यदि तैलादि जो अप्रकृत है उनका भी यहाँ पर किसी भी चीज से चिकना कर सकते हो उसको। तैलादि जो के द्वारा भी अक्तत्व संभव तो अप्रकृत नाद्रियते, अप्रकृत होने के नाते उनको आदर नहीं किया। किंतु तेजो वै घृतम इत्यादि अर्थवाद वाक्य, तो तेजो वै घृतम इत्यादि अर्थवाद वाक्य में घृतस्य प्रकृतत्वेन तदेव उपादीयत, जो घृत है वह प्रकृत होने के नाते उसी को लिया गया है। इस तरह से यहां पर भी भले वो संबंध करने योग्य तेल के समान ब्रह्म ज्ञान भी क्या है, संबंध करने योग्य मान भी लिया जाए भले, लेकिन फिर भी उसको मैं ना देवता उपासना जो है भले ही संबंध करने योग्य है किंतु प्रकृत वो नहीं है, किंतु प्रकृत नहीं है ना,
क्योंकि प्रकृति क्या है? ब्रह्म ज्ञान, उसी को इसे समुच्चय करना चाहिए। जैसे वहां भी क्या है? तेल अप्रकृत होने के कारण यदि भी संबंध करने योग्य था, तेल के द्वारा भी हम चिकना बना सकते थे, लेकिन वो अप्रकृत होने के नाते उसको त्याग दिया गया, किंतु घी को इस्तेमाल किया। क्यों? कारण क्या है? प्रकृतत्व। इस तरह से यहां पर भी क्या है? उपासना क्या है? अप्रकृत है, इसलिए वो भले संबंध करने योग्य है, किंतु उसको हमें उपेक्षा करनी चाहिए। किंतु प्रकृत जो वस्तु होगा वह जैसा भी हो, चाहे महंगा है, घी तो महंगा है ना, तेल तो सस्ता है, ऐसा कोई कहे है घी तो 170 रुपया किलो है, 200 हो गया पूरा, अभी ज्यादा हो रहा है। हाँ, जो भी है, घटिया क्वालिटी घी भी ले लो ना, यज्ञ में तो इस्तेमाल करना है, हवन में डालना, यही तो लोग आजकल करते ही है। 160 हाँ, हवन के लिए है तो भाई जैसे तैसे ले आओ, कोई भी ले आओ। खाने के लिए बढ़िया चाहिए क्वालिटी, देवताओं को खिलाने के लिए घटिया चल जाएगा। तो खैर प्रश्न ये था कि भाई तेल सस्ता था, घी महंगा है, फिर भी तेल अप्रकृत होने के बावजूद, संबंध करने योग्य होने के बावजूद भी उसको त्याग दिया गया और महंगा घी को प्रकृत उत्पाद इस्तेमाल करना पड़ा। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, उपासना बड़े सरल है, संबंध करने योग्य भी है, किंतु अप्रकृतत्वात् उसको कर्म के साथ समुच्चय नहीं करना। भले यह कठिन है, महंगा है, जैसा भी है ब्रह्म ज्ञान, इसको तो आपको कर्म के साथ प्रकृतत्वात् समुच्चय करना चाहिए। ये पूर्व पक्ष जब कहता है, सिद्धांत कहते नहीं नहीं न शंकनीय उपनिषदंतरे प्रकृतत्वात् सर्वाच उपनिषद एकम एवं ज्ञान कांडम इधर आध्यांता। दूसरे उपनिषदों में यह प्रकृत करके स्पष्ट दिखाया हुआ है, और सारे उपनिषदों को मिला करके एक सिद्धांत प्रतिपादन करने इष्ट होने के नाते आपको उन अन्य उपनिषदों के आधार पर यह निर्णय लेना चाहिए। और व्याकरण में भी एक बहुत बढ़िया बात का है, प्रकृतत्वात् मात्र से भी संबंध जोड़ नहीं सकते आप। जैसे ईदुदिद्वेचनम प्रगृह्यम एक सूत्र है ना, उसके बाद एक अदसो मात, उस सूत्र में क्या करते हो? ईदूत को ही जोड़ देते हो, एदंत को नहीं जोड़ते हो। क्यों? क्योंकि आप प्रकृत तो जोड़ दो, फिर तब कहेंगे आप भाई भले प्रकृत है, लेकिन अधस शब्द का कोई भी रूप में कहीं भी अंत में एदंत मिलता ही नहीं, संबंध करने वो अयोग्य है। प्रकृतत्वाद भी संबंध अयोग्यत्वाद त्याग देते हो और ईदूत को जोड़ देते हो। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान भले प्रकृत है, किंतु संबंध करने योग्य न होने से उसका कर्म के समुच्चय नहीं हो सकता, किंतु अप्रकृत का हम संबंध जोड़ देंगे। इस विषय व्याकरण में बहुत सारे दृष्टांत है। मंडूक प्लुत न्याय से ये शब्दों की अनुवृत्ति क्यों करते हो आप? पूर्व सूत्र का ले लो, कोई शब्द को नहीं, भले पूर्व सूत्र प्रकृत है, सन्निहित है, सब कुछ है, लेकिन वह संबंध करने योग्य न होने से उसे छोड़ करके विप्रकृष्ट जो दूर में कथित है, अन्यत्र कथित है, वहां से मंडूक प्लुत न्याय से उठा करके यहां लाते हो और शब्द वाक्य का सूत्र का वाक्यार्थ निर्णय ले लेते हो। यथा यहां पर भी ऐसे ही है, भले प्रकृत ब्रह्म ज्ञान है ईशावास्य परिषद में, किंतु वह कर्म के साथ संबंध करने योग्य नहीं है। अतएव अप्रकृत होने के बावजूद भी, दूर में अन्य उपनिषदों में कथित होने के बावजूद भी उपासनाओं के ही हम कर्म के समुच्चय करेंगे। इस प्रकार से व्याकरण के आधार पर मंडूक न्याय और रजसो मात इसके आधार पर हम व्यवस्था दे रहे हैं। और यदि कोई कहे भाई संबंध अयोग्य कैसे निर्णय लिया आपने? कर्म के साथ ब्रह्म ज्ञान का संबंध करने योग्य नहीं है, निर्णय कैसे हुआ? उसके आगे जवाब देंगे, क्योंकि दोनों का फल अलग है। बल्कि फल अलग इतना ही नहीं, बल्कि अत्यंत विरुद्ध अधिकारित्व। जो ज्ञानाधिकारी है वो कर्माधिकारी नहीं हो सकता, जो कर्माधिकारी है वो ज्ञानाधिकारी नहीं हो सकता। क्योंकि कर्म के लिए जो अधिकार में आवश्यक तत्व है उन सारे को काट के खत्म कर देता है कौन? ज्ञान। अतएव ज्ञान के कर्म के समुच्चय कैसे हो सका? नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं देखिए वो सुंदर ढंग से कहेंगे। और न्याय तो शास्त्र तो वाह, तीसरे नंबर टिप्पणी में दिया, देखो युद्ध प्रक्रिया प्रकृतत्व अविशेषात, अविशेषात बना लो दीर्घ, प्रकृतत्व अविशेषात एकारोपी असमादित्य संबोध्य तो इत्यादि उदाहरण। एक कार्य संबंध करना चाहिए था प्रकृतत्व हेतु के आधार पर,
लेकिन केवल प्रकृत होते होने मात्र से संबंध नहीं जोड़ा जाता है, संबंध करने योग्य ही या नहीं देखा जाता है। इसलिए प्रकृतत्वात् ये कोई हेतु नहीं है। वास्तविक हेतु क्या है? संबंध योग्यत्व, किसके साथ किसको जोड़ना है नहीं जोड़ना, इसमें संबंध योग्यत्व मुख्य है। अब आनंद गिरे यच्च उक्तम भास्करेण ईशावास्यमिति मंत्र ब्रह्मविद्या प्रक्रांतत्वात्, प्रक्रांत माने वही प्रकृतत्वात् तस्या एव समुच्चया निंदा उच्यते, उसी के समुच्चय करने के लिए यहाँ प्रत्येक प्रत्येक को अलग अनुष्ठान करने वालों का निंदा किया जा रहा है। इति तद असत, लेनो का ठीक नहीं प्रकृतमित्येतावता संबंधित है, किंतु संबंध योग्यम, प्रकृत है इतने मात्र से संबंध नहीं किया जाता है, किंतु संबंध करने योग्य को ही संबंध किया जाता है। शुद्ध ब्रह्मात्मिक विद्यायास्तु कर्तृत्वादि अध्यासोपमर्दकत्वात्, आ गया ना कि शुद्ध ब्रह्मात्मिक विज्ञान कैसा है, वह कर्तृत्वादि अध्यास का ही उपमर्दन करने वाला होने से नास्तिक कर्म संबंध योग्यता, न कर्म के संबंध करने योग्यता उसमें है ही नहीं। किंच यस्मिन् निष्पन्नेपि फलस्य व्यवधान संभाव्यते तस्यैव सहकार समुच्चयिष्यते। और दूसरी बात, समुच्चय किसको किसको किसका सहकारी माना जाएगा, किस चीज के लिए कि एक कोई एक चीज है मान लो, उसके लिए दूसरे को सहकारी यदि मानना है, किस आधार पर आप उसको सहकारी मानोगे? तभी मानना चाहिए जब एक वस्तु जो विद्यमान है उससे जो फल आप चाह रहे हो वह फल नहीं मिल सकता है, या जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल सकता है दूसरे के बिना, तब हम उस दूसरे को पहले वाले के प्रति सहकारी मान लेंगे कि हमारे वांछित फल जिस प्रकार का, जितनी उत्कृष्टता जिसका हमें चाहिए जैसे वैसे उस दूसरे की सहायता से ही पहले के द्वारा मिलना है। ऐसी अवस्था में पहले का सहकारी दूसरा है ऐसे कहा जाएगा, अर्थात दूसरे को पहले के साथ समुच्चय किया जाएगा। यस्मिन् निष्पन्नेपि, जिसका संपादन किए जाने पर भी फलस्य व्यवधान संभाव्यते, वास्तविक वांछित फल का व्यवधान की संभावना बनता है तो सैव सहकारी समुच्चय, उसी को सहकारी मान करके समुच्चय किया जाता है। दर्शा दे रही है तो एकत्व अनुपश्यता, जैसे दर्शा दे दृष्टांत क्या है, दर्शयाग का, दर्शयाग और पूर्णमास याग का समुच्चय करते हैं कि दर्शयाग कब होता है, अमावस्या में, पौर्णमास याग कब होता है, पूर्णिमा में। 15 दिन के बाद के व्यवधान है या नहीं, वहां 15 दिन के बाद किया जा रहा है, फिर भी उन दोनों को मिलाकर के एक याग माना जाता है। क्यों? बिना पौर्णमास का अनुष्ठान किए केवल दर्शयाग अनुष्ठान करने पर फल मिलेगा नहीं, दोनों मिलके फल देते हैं ना। इसीलिए दर्शयाग का सहकारी पौर्णमास याग माना जाता है। यह तो एकत्व अनुपश्यत, लेकिन वैसा यहां नहीं है ना, बिना ज्ञान का भी कर्म आपको फल अपना दे देगा, बल्कि उल्टा ज्ञान पैदा हो जाए कर्म करना ही मुश्किल हो जाएगा, कर ही नहीं पाएगा वो वैदिक कर्म को, क्योंकि कर्तृत्वादि को नष्ट कर देगा। वो कर्तृत्वादि नष्ट करेगा, अधिकारित्व के आधार पर वो सन्यासी भी हो सकता है, या बाधित समानाधिकरण से व्यवहार करेगा, नाटक करेगा वो हवन का। जैसे क्षत्रिय है, सन्यास का अधिकार नहीं है, इन ब्रह्मज्ञानी हो जाए बीच में तो क्या करेगा वो, वर्ण आश्रम धर्म कर्म तो करेगा ही, लेकिन वो सब एक उसके लिए दृश्य जैसा होगा कि उसके अंदर कर्तृत्व तो है ही नहीं। बाधित कर्तृत्व को लेकर के जनकादि राजाओं की दृष्टि है ना, जनकादि राजाओं का दृष्टांत ले लेंगे, वो लोग जैसे किए, या अर्जुन का दृष्टांत ले लो, ब्रह्म ज्ञान के बाद युद्ध लड़ रहा, उसी प्रकार यहां पर भी है। इसलिए कहते एकत्व अनुपश्यता कोमो आकाश गति एकत्व दर्शन समकालम एवं मोहादि निवृत्ति विधानात् न कालांतरीय फलम, और ज्ञान का फल तो कालांतरीय फल नहीं है। जैसे दर्शन और पूर्णिमा से क्या होता है, दोनों मिलके देते हैं व्यवधान होने के बावजूद भी, और उसका फल भी कैसा है, मरने के बाद मिलने वाला है ना। दर्श पूर्णिमा से याग करके जो स्वर्ग मिलेगा कब मिलेगा, याग खत्म होते हुए मिल जाएगा क्या, नहीं, मरने के बाद मिलेगा। और ज्ञान का फल तत्काल मिलता है, ज्ञान का फल तो तत्काल समकालम में।
तथा न सहकारी समुचिषा, इसलिए उस ज्ञान का कर्म के साथ सहकारी का सहकारित्व न समुच्चय करने के लिए इच्छित नहीं है। नीचे विद्या टिप्पणी 6 आदिना पौर्णमासा तयो समुच्चया दर्श पौर्णमास ही समुच्चयो विपेयते ज्ञान फल समकालत्व सहकार अनवकाशादित्यावत, ज्ञान और उसका फल समकाल होने के नाते यह किसी अन्य सहकारी की अपेक्षा ही नहीं रह जाता है। किंच अस्या मंत्रोपनिषद ब्राह्मणे ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादो तृतीया शर्त्या यज्ञादि ऋष्यमाण वेदने करणत्व संबंध प्रतीयते कथम दुर्बलेन प्रकरणेन सहकारितया संबंध प्रकल्प्यते। दूसरी बात यह भी है, किंच से आरंभ कर रहे हैं, इस मंत्रोपनिषद के द्वारा कहा हुआ बात को बृहदारण्यक उपनिषद रूपी ब्राह्मण भागस्थ उपनिषद में यज्ञ को कर्ण बताया, ज्ञान का सहकारी कारण नहीं, समुच्चय नहीं किया ना वहां पर। यज्ञ न दान न कर्म ये अनाशके न ब्राह्मणा विविदिशन्ति कहा। ब्राह्मणा ये तमेव आत्मान ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञ न दान न कर यज्ञ न दान तपसा अनाशके न, ऐसा मंत्र है वहां पर। ब्राह्मण लोग इस आत्मा को जानने की इच्छा से क्या करते हैं, यज्ञ दान तप उपवास वगैरह करते हैं। इसका मतलब क्या, ज्ञान के लिए हमें ये सब साधन की जरूरत है, मोक्ष के लिए इनकी जरूरत नहीं है। अर्थात ज्ञान और कर्म समुच्चय से ही मोक्ष मिलता है, ये सिद्धांत इस मंत्र से भी खंडित हो गया। किंतु ज्ञान यज्ञ रूपी कर्ण से आपने ज्ञान को प्राप्त किया और उस ज्ञान के द्वारा जैसे दधि रूपी कर्ण से याग को संपादन किया, याग के द्वारा क्या हुआ, हमको स्वर्ग मिला। तो दधि क्या था, स्वर्ग का साधन है कि याग का साधन है? याग का साधन है, स्वर्ग का नहीं। तो यहां पर भी जब यज्ञ ने दान विविधिशन्ति का दिया, इसका मतलब क्या, यज्ञ किसके साधन हुए, ज्ञान का, मोक्ष का नहीं। और मोक्ष का साधन ज्ञान हो गया, अतएव यज्ञ का मोक्ष से कोई संबंध ही नहीं रह गया। अतः यज्ञ का ज्ञान के साथ में कार्य कारण भाव है, सहकार्य कारणता नहीं है। किंतु ज्ञान यज्ञ रूपी कर्ण से आपका अंतःकरण शुद्धि होगा तो ज्ञान उत्पन्न होगी, जब ज्ञान उत्पन्न होगा तो समकाल में मोक्ष हो जाएगा। अतः कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता, जब कर्म कर्ण है, ज्ञान उसके द्वारा साध्य है। जैसे दधना दधि के द्वारा, दधि कर्ण है, उसका साध्य क्या है, याग है। तद्वत यहां पर भी समझना है। कर्णत्वेन तृतीया श्रुति के आधार पर यज्ञादियों दृश्यमाण वेदने, यज्ञादियों के अंदर इच्छित ज्ञान के प्रति कर्णत्व संबंध प्रतीत होता है। अतएव तब कथम दुर्बलेन प्रकरणेन सहकारितया संबंध प्रकल्पित है। इसलिए तृतीय श्रुति प्रमाण क्या होता है, प्रबल, प्रकरण प्रमाण दुर्बल है ना, क्योंकि वहां मीमांसा दर्शन में जो षटलिंग इस्तेमाल किया है अंगांगी भाव को निर्णय लेने, कौन से थे वो, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाज्ञा है ना। उसमें श्रुति अत्यंत प्रबल, उत्तरोत्तर दौर्बल्यम प्रकर्षात, और श्रुति और प्रमाण के बीच में लिंग और वाक्य दौर है, तो श्रुति से प्रकरण का अत्यंत दुर्बल प्रमाण है। इधर आप कैसे कर रहे हो, प्रकरण प्रमाण के आधार पर ज्ञान का कर्म कैसे समुच्चय करो, ऐसे कैसे कर सकते हो। जो श्रुति प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, कौन सी श्रुति, तृतीया श्रुति, वो भी साक्षात कर्ण बोधिका श्रुति, कल्पना भी हमें नहीं करना यहाँ पर कर्णत्व को। यज्ञ न दान तपसा नाशकेन, ऐसा कर करके श्रुति बृहदारण्यक में साक्षात तृतीया कर्णवाचिका श्रुति को प्रयोग करके आपको सरल कर दिया है, ज्ञापन कर दिया है कि कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं है, कि तो कर्म ज्ञान रूपी साध्य का करण है और ज्ञान की तरह साध्य क्या है, मोक्ष है। इसलिए कहते हैं कि भाई कि ये जो है दुर्बल प्रमाणों से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दुर्बलेन प्रकरणेन सहकारितया संबंध न कथम प्रकल्पित न प्रकल्पते तीर्थ। 10 नंबर टिप्पणी भी है। इसलिए श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम समवाये पारद और बल अर्थ प्रकर्षायति न्यायात, पूरा सूत्र दे दिया जैमिनी सूत्र को। पारद और बल्याम
अर्थवृत्ति न्यायाद प्रकरण से श्रुति अपेक्षा परत्वेन दुर्बलत्वम इति भावः। पार दौर्बल्य मैंने जो परम है वो दुर्बल होता है, पूर्व पूर्व प्रबल होता है। अतएव च न प्रधान से च विद्यायाः सहकार्य संबंध विदितया निंदा इत्यप्युक्तम। कोई ये भी कह सकता है ऐसा उल्टा करो फिर, विद्या जो है प्रधान है, वह सहकार्य संबंध विविधित से उसके साथ सहकारियों का संबंध का विधान करने की इच्छा से ही निंदा की गई है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं जो इत्यपि अयुक्तम, वह भी उनका बात गलत है। अतएव अग्नि ईंधनादि अनपेक्षित सूत्र विरोधश्च समसमुच्चयश्च परिणापि न शक्य। क्रम समुच्चय भी नहीं, सम समुच्चय भी नहीं है, दोनों ही नहीं हो सकता। दोनों मिलके करेंगे भी नहीं, पूर्वोत्तर काल में क्रम समुच्चय करो वो भी नहीं है। इस पर वही 12 नंबर टिप्पणी दिए। इत्यपेक्षता अनिंद्यत्व प्रधानत्व समनाधिकरणत्व असंभवात, क्योंकि अनिंद्यता और प्रधानता दोनों एक अधिकरण में नहीं हो सकते। यदि हेतु गर्भयुक्ता प्रधान से चित्तम, इस हेतु को मन में रखते हुए प्रधान से करके कह दिया गया है। विरोधेन जब परिजर्रे तस्मात् कर्म विरुद्ध देवता ज्ञान से समुच्चय विधित है। और आगे जाकर के हम और परिहार दिखाएंगे कि कर्म और ज्ञान अत्यंत विरोधी है, इनका कहीं भी दोनों अलग अलग दिशा में चलने वाली गाड़ियां हैं, एक्सीडेंट कहां से हो सकता है, इनका संबंध कभी नहीं हो सकता। एक बद्रीनाथ जा रहा है और दिल्ली जा रहा है, गाड़ी कैसे एक्सीडेंट होगा? एक ऋषिकेश से निकला बद्रीनाथ की ओर और एक ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए जा रहा है, उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया, कैसे होगा? ये हो सकता है कि भाई यहाँ से ऋषिकेश से बद्रीनाथ को एक गाड़ी जा रही है और बद्रीनाथ से ऋषिकेश कोई गाड़ी आ रहा है, बीच में आपस में टकरा जाए, ये बिल्कुल विरुद्ध दिशा में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे संबंध हो सकता है? इनका विरोध के द्वारा भी हम परिहार आगे करेंगे। इसलिए निष्कर्ष क्या निकला? कर्म अविरुद्ध कौन है? देवताओं का ज्ञान मने उपासनाएं, उनको यहाँ पर समुच्चय करना इष्ट है, विधान करने के लिए इच्छित है। और इसमें शस्त्र चक्रण का प्रकरण है छांदोग्य उपनिषद में, वह अत्यंत प्रसिद्ध प्रकरण है जिसमें कर्म और उपासना का समुच्चय स्पष्ट है। वहां प्रियवा वो शस्त्र चाक्रायण नाम महान ऋषि थे, बड़े विद्वान थे कर्मकांड में। उनको कर्म संबंधी सकल देवताओं के सकल उपासनाओं का ज्ञान पूर्ण रूपेण था। जितने भी कर्म में देवताओं का अलग अलग कर्म में अलग अलग मंत्रों का अलग अलग चीजों की किसमें कौन सी देवता को ध्यान करना है, सारा उन्हें मालूम था। एक बड़ा राजा यज्ञ कर रहा था, उस यज्ञ के लिए इनको ढूंढा भी वो कि प्रसिद्ध थे, होते ना बड़े प्रसिद्ध विद्वान पंडित, उसको बुलाया जाए विशेष यज्ञों के लिए। अब बुलाने के खोजा खाजा तो गांव ही उजड़ गया था, जिस गांव में रहते थे अकाल पड़ गया, वहां सब भाग चुके थे, कोई नहीं था। अब राजा क्या करें? जिसको कोई देवता का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे केवल रट्टू जो मंत्र रटे हुए हैं आजकल के जैसे पंडित, उनसे पूछो इस मंत्र का अर्थ क्या है, पता नहीं। इस मंत्र का देवता कौन है, ऋषि कौन है, छंद कौन है, कुछ पता नहीं। बस रटे हुए हैं, धड़ 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 बोलना जानते हैं, जोर से बोल देते हैं और पूजा पाठ करा देते हैं। ऐसे रटंत विद्या वाले जो पंडित है उनको लोग कर्मकांड कर रहा था। लेकिन इधर उशस्त्र जागरण जो दूसरे किसी गांव में जा चले गए थे, स्वगांव को त्याग कर गया कालवशात, उन्हें पता चला वो यज्ञ कर रहा है। वो जैसे तैसे वहां पहुंचा यज्ञ मंडप में। लेकिन जब तक यज्ञ मंडप में पहुंचा उससे पहले क्या हो गया था, वो वर्ण वगैरह क्रिया जो है हो चुका था। अब कोई और पंडित जोड़ने की जरूरत नहीं। जैसे आपके कोई काम चल रहा है और आपने जितने आपको मजदूर मिस्त्री चाहिए ले लिया, उसके बाद कोई बढ़िया एक्सपर्ट मिस्त्री भी आ जाए तो आप क्यों लोगे? भाई हमारा काम चल रहा है, आप नहीं चाहिए जाओ। भैया यहाँ भी इसका साथ है, तो इसने देखा आप तो वर्ण तो हो चुका है, मेरे तो मना कर देंगे, अब कैसे होगा काम? उसने जा करके पहले प्रस्तोता के पास जाके बैठ गया, चुप्पे से मंडप में घुस गया। जब प्रस्तोता बैठ के उधर सामगान कर रहा है, उसके पास खड़ा हो गया, बैठ गया। अच्छा तुम जानते हो
जिसकी तुम प्रस्ताव रख रहे हो उस देवता के बारे में तुम जानते हो कि नहीं जानते, कौन है उसकी देवता? प्रस्ताव मनवायत्ता या देवता तो नहीं जानता, फिर तेरे खोपड़ी कट के गिर जाएगा। मेरे रहते हुए, उस देवता का ज्ञाता विद्वान के रहते हुए तुम अज्ञान पूर्वक केवल कर्म करता हो, मंत्र पाठ कर दोगे, मेरा खोपड़ी गिर जाएगा। वो घबरा के चुप हो गया। फिर उससे आगे बढ़ा उद्गाता के पास, वो भी कहा मैं नहीं जानता हूं। तो अब सामगा नहीं होने लगा, कर्म ठप हो गया। राजा ने देखा ये क्या हो गया, कर्म बंद हो गया अचानक। तो उन्हें पता लगा है ऐसे ऐसे हो गया, कोई आया है और घर आए, कोई देवता नहीं जानते, तुम जा पाठ करो तो खोपड़ी कट के गिर जाए, हमें मरना थोड़े तुम्हारे कर्म कांड करके। तो राजा उस जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, महाराज आप कौन है? उसने मतलब भविष्य से चाकर, अरे महाराज आपको ढूंढते परेशान हुआ, नहीं मिले, तब तो इन लोगों को वर्ण गया हूं मैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? आप इनको एक 3 को डिसमिस कर दो तो होगा नहीं, वर्ण तो वर्ण हो गया ना, एक बार कर्म के संकल्प तो संकल्प है। तब उसने भी कहा कोई बात नहीं, इनको ही कर्म करने दीजिए, इन सबको जितना दक्षिणा दो ना, टोटल दक्षिणा उतनी बराबर मेरे को मिलनी चाहिए, तब मैं इन सबको ज्ञान दूंगा और कर्म को होने दूंगा। उन्होंने महाराज ले लो, डबल ले लो दक्षिणा, और लेकिन जो है कर्म को होने दो, इनको ज्ञान दे दो देवता का। फिर उसने उनकी उपासना सिखाया उसी जगह उसी समय तीनों को, तत्त विषय की उपासना सिखा करके तब कर्म कांड आ गया। बढ़िया ऐसे वर्णन आता है। इसका मतलब कि बिना उपासना कर्म करने वाला का बुरा हो रहा था, और उपासना सहित करने का वहां स्पष्ट दृष्टांत उस चाक्रण की कथा में। अतः उपासना के साथ ही कोई कर्म के साथ समुच्चय किया जा सकता है, उस कथा से भी स्पष्ट हो रहा है। वहां ब्रह्म ज्ञान तो दिया नहीं उसने उन लोगों को। यदि वो ब्रह्म ज्ञान देकर तब कर्म कराता, तब आपको कहना चाहिए कि भाई ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय होना चाहिए। लेकिन अवशिष्ट चाक्रायण ने देवताओं का ज्ञान दिया ना, केवल प्राण अनवायते इसमें, अमुक देवता अनवायते इसमें, इस प्रकार से देवताओं को ज्ञान दिया उनको, अर्थात उपासना दी है वहां पर। इस स्पष्ट है उपासना विशिष्ट उन्होंने कर्म किया, ब्रह्म ज्ञान विशिष्ट कर्म उन्होंने नहीं किया। अतएव भी सुस्पष्ट होता है कि कर्म के अविरुद्ध कौन है? देवता ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। उसी को यहां पर समुच्चय का विधान करने इच्छित है, यह सिद्ध हुआ। देवता ज्ञान देवता उपासना 17 नंबर टिप्पणी, इसलिए 16 नंबर बड़ा सुंदर है। न केवलम नेश्यते किंतु परिहृतोपि सविरोधी धिया, केवल इष्ट नहीं, इतने बात नहीं, किंतु परिहृत भी है वो ब्रह्म ज्ञान का समुच्चय। क्यों? सविरोध धिया, विरोध बुद्धि से। तेन ग्रंथाभास इत्याह विरोधेन च परिजर्रीति, इसीलिए ये जो आत्मग्रंथाभास को भी खंडन कर दिया गया, स्वग्रंथाभास को खंडन कर दिया। ग्रंथाभास से अवलोकनम अपि आभास एव इति कृत्वा लिटम प्रायुंक्ते इत्याह। तो ग्रंथाभास भी अवलोकनम अपि आभास है, उसका अवलोकन भी आभास होता है। यह बात मन में रख करके जानबूझकर लिट लकार का प्रयोग किया। परिजर्रे, जर्रे का मतलब है जहार, लिट लकार हो गया ना। यद्वा सिद्धांति भी सब परिहृतो, सिद्धांतियों के द्वारा ही वह परिहृतो हो गया, परिहृतो। ज्ञान कर्मण विरोध उपदर्शित भी उपमर्दम च इत्यादि सूत्रेण, उपमर्दम च इत्यादि सूत्र के द्वारा वहां पर ब्रह्मसूत्र में भी स्पष्ट सूत्रकार ने कहा है, इसे सूत्र विरोधश्च। अतएव च अग्निंदनादि अनपेक्षित सूत्र विरोधश्च समसच्च परिणापि नश्यते, ऐसा आनंदगिरी में स्पष्ट है। तो ब्रह्मसूत्र में कथित सिद्धांतों के साथ विरोध हो जाएगा, हर प्रकार से विरोध है इस भास्कर के द्वारा कल्पित ज्ञान कर्म समुच्चय, इसलिए अनुचित है, सिद्ध कर दिया। तब एक और शंका हो सकता है, ननु देवता ज्ञान से कर्मफलातिरिक्त फलाभावात, उपासनाओं का फल कर्म का फल से भिन्न फल वाला नहीं है, इसे समुच्चय करने की क्या जरूरत है? वो तो अंग है, एक तरह से उपासनाएं कर्म का अंग है। अतएव उनको वो जब पृथक फल ही नहीं है, जब दो भिन्न फल वाले हों तो उनका समुच्चय करने के बाद भी इसको सोचा जाए। जब दो भिन्न फल ही नहीं है कर्म और उपासना का, उनका समुच्चय करने की क्या जरूरत है? ये पूर्व पक्षी कह रहा है।
तब कहते नहीं नहीं, सबका अलग अलग फल का वर्णन हुआ है। तब भाष्यकार कहते विद्या देवलोक पृथक फल श्रवणा, विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है, मैंने उपासनाओं की वजह से देवलोकों की प्राप्ति होती है, यह पृथक फल कहा हुआ है। पृथक फल श्रवणा न समुच्चय अनुपत्ति, इस समुच्चय का अनुपत्ति दोष नहीं है, ऐसे टिप्पणी में कर दिया। कर्मणस्तो पितृलोकाख्यम पृथक फलम अनुपदम वक्ष्यते, और कर्म का फल क्या है? पितृलोक है, विद्या का फल देवलोक है, दोनों फल अलग अलग हो गया ना। और उपासना उत्तरायण मार्ग की ओर बाप को ले जाता है, और केवल कर्म दक्षिणायन मार्ग की ओर ले जाने वाला है। इस तरह से मार्ग भी अलग हो जाता है, फल भी अलग है, सारा चीज अलग है, इसे इनको समुच्चय करने से लाभ ही होगा, नुकसान नहीं है। अतः उपासना का कर्म का समुच्चय मानना चाहिए। अध्ययन विधेर मोक्षाद अर्वाक पर्यवसान अनुपत्य है देवलोकादि प्राप्ति फलाभासत्वात्, तब भी पूर्व पक्षी कहता है अध्ययन विधि जो है मोक्ष से पूर्व पर्यंत जितना भी है वो पर्यवसान अनुपत्य, वो उनका पर्यवसान करना उचित नहीं है। माने अध्ययन को मोक्ष पर्यंत फलदायी है यह मानना चाहिए। अतः देवलोकादि प्राप्ति फलाभास है। इति प्रहाणार्थैव निंदा, इसलिए उनका त्याग के लिए निंदा किया गया है। क्यों ऐसा नहीं चाहते हो आप? इत्य तत्रहा तयोर ज्ञान कर्मणोर रीति, तयोर ज्ञान कर्मणोर एक अनुष्ठान निंदा समुचिचीषया न निंदा परैव एक एक पृथक फल श्रवणा। कदे देखो उन दोनों का जो पृथक फल श्रवणादि विद्या देवलोक के मंत्र कहाँ का है? बृहदारण्य का 1:5-16 का है। विद्या देवलोक के जो भाष्यकार ने दी थी ये बृहदारण्य का 1:5-16 का है। तयोर ज्ञान कर्मण, ज्ञान मन उपासना समझना हमेशा, यहाँ पूरा शास्त्रार्थ में ज्ञान शब्द से बार बार क्या बोल रहे हैं? उपासना। जहाँ समुच्चय करने की बात कहेंगे तो उपासना लेना, जहाँ निषेध में ज्ञान शब्द आ जाता है तो ब्रह्म ज्ञान लेना। यदि ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता कहेंगे, इसका मतलब ज्ञान शब्द क्या लेना पड़ेगा? ब्रह्म ज्ञान। जहाँ कहें ज्ञान और कर्म का समुच्चय करना इच्छित है वहां ज्ञान शब्द का उपासना। ये इच्छित बोल रहे हैं ना, समुचिचीषया, एक एक अनुष्ठान निंदा, एक एक के अनुष्ठान की निंदा समुच्चय कर्म की इच्छा से की गई है। न निंदा परेव, उनका केवल निंदा करके उनको त्यागने के लिए आपको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। क्यों? पृथक एक एक से पृथक फल श्रवणात्, क्योंकि प्रत्येक फल व्यक्तियों का यही त्याग करने के लिए इच्छित है, उनका फल क्यों कह रहे हैं आप? फल कहने का तात्पर्य है कि उनको करना भी इष्ट है। पृथक फल श्रवणात् न निंदा परा एव, केवल निंदा परक नहीं है ये, क्योंकि प्रत्येक का अलग अलग फल भी श्रवण हुआ है। कि पूर्व पक्षी आशंका थी ना, फलवत् सन्निधौ अफलवत् तदंगम, अफलम तदंगम, नियम है। फलवान के सन्निधि में पठित जो दूसरा होता है वो अफल वाला फलवान का अंग हो जाता है। यदि उपासना का कोई पृथक फल न होता तो फिर उपासना एक कर्म का अंग हो जाते, अलग नहीं रह जाते। जब दो भिन्न चीजें नहीं होती हैं तो समुच्चय नहीं होगा, अंगांगी भाव में समुच्चय नहीं होगा। अब हाथ और खोपड़ी का समुच्चय नहीं होता है ना। अब समुच्चय करके साथ चलने का मतलब क्या होता है? पति पत्नी साथ चलना होता है। ये दूसरा है ना, उसी का उसके साथ सहयोग हो सकता है और साथ चलना, दो मित्र का साथ में चलना हो सकता है। और जो अंग होते हैं उसके साथ चलेंगे ही, है ना। हाथ पैर वगैरह आपस में मिलकर चलते ही हैं। यहाँ समुच्चय करने की जरूरत नहीं पड़ती, तालमेल बिठाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप तालमेल बैठा हुआ है, ढंग का। आप बात करते करते ड्राइविंग चल रहा है, सब कुछ होता है कि नहीं चलता? पहले पहले तो साइकिल सीखने में कठिनाई होती, सीखने के बाद धीरे धीरे सीख लेता आदमी, गाड़ी सीख रहा है, सब चला लेता है, बातें भी कर रहा है, चला भी रहा है, ब्रेक भी लग रहे हैं, हाथ भी पहियों में घुमा रहा है, सब कुछ हो रहा है। कितनी दिमाग चल रही है। अब वहां पर क्या हो रहा है? क्या समुच्चय करना जरूरी है क्या? सबका मिलाकर एक ही फल है ना। उस तरह के जो भिन्न वस्तु हो, जिनका पृथक पृथक फल की संभावना हो, तब जब उनका समुच्चय करना उचित होता है। और इनका समुच्चय इसलिए संभव है क्योंकि दोनों का पृथक पृथक फल था। केवल कर्म करेंगे तो फल मिलना ही है, केवल उपासना करेंगे तो भी फल मिलना है,
लेकिन हमें ये देखना है ये फल कैसे हैं और इनको मिला करके करते हैं तो कैसा फल मिलेगा, ये विचार करना है। और समुच्चय ग्रहण क्यों इच्छित है? क्योंकि एक से एक भयंकर है फल। यहां केवल कर्म का फल, आप स्वर्ग तक जाओगे, पितृलोक जाओगे, जल्दी ही लौटोगे वहां से। और केवल उपासना का फल क्या होता है? ध्यान वगैरह का फल अनेक अलग अलग लोकों की प्राप्ति, देवलोक आदियों में। उन लोकों में जो गया वो इतना आसानी से लौट नहीं सकता है। कि मान लो आपने एक देवता बन गए, कर्मज देवता हो गए, वो इंद्र के पीरियड जब तक खत्म नहीं होएगा तब तक आपको जो है उसी पद पर बने रहना पड़ेगा। तो इंद्र का मतलब 7 मनवन 14 मनवंतर पूरा समय बीतने तक आपको देवता बने रहना पड़ेगा, उसके बाद लौटना है। योग सूत्र पढ़ाते बताया है ना, वहां पुराणों के श्लोक बताया 1000 साल रहना, अमुक कर्म करोगे 1000 साल रहोगे, ऐसी उपासना करोगे तो 10,000 साल रहोगे, ऐसी उपासना करोगे 1,00,000 साल रहोगे, बढ़ाते 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 10 करोड़ साल जीना पड़ेगा ऐसी स्थिति में, ऐसे कह दिया। और फिर लौटना ही है ना। से कौन सही है, जो जाके जल्दी लौटने वाला या जाकर बहुत समय सड़ गल के बहुत देरी से लौटने वाला? क्योंकि जल्दी लौटने वाले को मोक्ष के लिए अवसर मिल गया, जल्दी धक्का खा के आ गया है, वो अकल खुलेगा थोड़ी। और एक गया वही बहुत उल्लास पड़ा है, धक्का खा के बहुत बाद में लौटेगा, तो उसको मोक्ष का द्वार सदा के लिए बंद लगभग नहीं, वो देरी से उसको चांस मिलेगा दोबारा मनुष्य शरीर। इसलिए कहा गया कर्म फल अंधकार है तो उपासना फल घोर अंधकार है। और यदि इस कर्म को उपासना से जोड़कर किया जाए तो आप ब्रह्मलोक पहुंच जाओगे, जहां से लौटने की जरूरत नहीं, वहीं से ब्रह्म ज्ञान होकर आपको मोक्ष हो जाएगा, क्रम मुक्ति मिलेगी, ये कहा गया। और इससे ऊपर उठ जाओ, ऐसा त्याग करके सीधे ब्रह्म ज्ञान पाओ तो यहीं पर सद्यो मुक्ति हो सकती है। इस तरह से स्तुति किया जा रहा है, केवल कर्म की भी निंदा, केवल उपासना की भी निंदा, इन दोनों से मिला करके कर्म समुच्चय उपासना करने से क्रम मुक्ति श्रेष्ठ फल हो गया, लौटना है नहीं उसमें। उससे भी श्रेष्ठ कौन होगा? केवल ज्ञान जो सद्यो मुक्ति देता है। इस तरह से सद्यो मुक्ति ज्ञान की स्तुति के लिए हमें समुच्चय का भी करना पहले जरूरी है। बताने के लिए इन दोनों के पृथक फलों की अपेक्षा से समुच्चय पूर्वक किया हुआ जो कार्य है उसका फल और उत्कृष्ट है, जिससे आपको कर्म मुक्ति मिल सकती है। इसे कहते एक एक से पृथक फल श्रवणात्। नीचे टिप्पणी न निंदा परैव न कर्म उपासनोर जिहापयशया इतियावत। कर्म और उपासना को त्याग कराने की इच्छा से उनकी निंदा नहीं की जा रही है, क्योंकि जिसकी निंदा की जाती है उसको आप त्याग कर दोगे ना। इसलिए हमें केवल कर्म की निंदा जो किया जा रहा है कर्म को त्याग कराने की इच्छा से नहीं, केवल उपासना की जो निंदा की गई है उपासना को त्याग करने की इच्छा से नहीं है, किंतु उनका समुच्चय करने की इच्छा से उनकी निंदा की जा रही है। इसलिए कुमार भट्ट के सिद्धांत कई बार बता चुका हूं, नहीं निंदा निंदितो निंद्यस्य अपितो विधेय स्तुतये। विधेय कौन है यहां पर? समुच्चय, उसकी स्तुति के लिए प्रत्येक की निंदा की जा रही है। निंदा निंदा मात्र के लिए नहीं है, यहां पर भाषाकार साफ कर दिया, न निंदा परा एव एक एक सफलंच जिहापशितंच विप्रतिषिद्धम। क्योंकि प्रत्येक जब अलग अलग फल है उनको जो त्यागने कोई प्रसंग ही नहीं उठता। जब उनका फल आपने मान लिया है तो उनको त्यागने के बाद कहा वो जो फल को चाहेगा उसको कर सकता है। विद्या तद आरोहंती, विद्या तद आरोहंती, पृथक फल कोई बता रहे हैं। विद्या मैंने उपासना, पृथक फलम एवं श्रावयति तद आरोहंती तद हिरण्यगर्भ पदम उपासनया अधिगच्छन्ति इत्यर्थ। 5 नंबर टिप्पणी है, हिरण्यगर्भ की उपासना के द्वारा वो हिरण्यगर्भ पद को ही प्राप्त कर जाते हैं, ऐसे कहा गया। विद्या देवलोक, दोबारा मंत्र दिया 1:5:16। न तत्र दक्षिणायंती, न तत्र दक्षिणायंती, दक्षिणा से पैसा नहीं लेना है, दक्षिणा से यजमानों को लेना।
नीचे दे रहा है इसलिए दिया है दक्षिणा दक्षिणोपलक्षित यज्ञादि कर्मानुष्ठाता दक्षिण मार्ग अनुगामिन कर्मिण यावत। दक्षिणा से उपलक्षित क्या है? यज्ञ, यज्ञादि कर्म का अनुष्ठान करने वाले। ये कौन है? वो दक्षिण मार्ग में जाने वाले कर्मी लोग को दक्षिणा कह दिया। वे लोग तत्र मने इस देवलोक आदियों को प्राप्त नहीं कर सकते, नयंते, वहां नहीं जा पाते हैं। फिर क्या मिलता है इनको फल? कर्मणा पितृलोक। तो साफ निषेध कर दिया ना, देवलोक केवल कर्मी को प्राप्त नहीं हो सकता। और कर्मी को क्या मिलेगा? पितृलोक। कर्मणा पितृलोक। इस तरह से कर्म और उपासना का दोनों का एक ही फल है, ऐसे पूर्व पक्ष ने जो कहा था, खंडन हो गया नहीं हो गया? बल्कि उल्टा यहाँ पर निषेध ही कर दिया। केवल कर्म करने वाला उस जगह नहीं जा सकता जिस जगह पर ये उपासक जाते हैं। न तत्र दक्षिणायंती का मतलब क्या है? उस लोकों में, उन देवलोकों में, वहां तत्र मने उन देवलोकों में दक्षिणा का शब्द से अर्थ क्या निकला? कर्मी। ये कर्मी न यंती नहीं जाते हैं। तो कहा हुआ एक ही फल, अलग फल स्पष्ट हो रहा है इन मंत्रों से। और याद शब्द से भी स्पष्ट कर दिया, कर्मणा पितृलोक। नहीं शास्त्र विधन किंचित अकर्तव्यताम इयात। और दूसरी बात, शास्त्रविद कोई भी चीज है वह कभी अकर्तव्यता को प्राप्त ही नहीं होगा, निश्चित रूप में कर्तव्य रहता है। भले निंदा हो चाहे स्तुति हो, उसकी जिसकी भी की जा रही हो, लेकिन वह भी ये न प्रकार जैसे पुरुष के द्वारा अवश्य ही कर्तव्य रहता है। आज तक भी कर्तव्य बना हुआ है। कौन छोड़ा हुआ है कर्मों को? जब सब जानते हैं कर्म का फल घटिया है, उपासना फल वो भी घटिया है, समुच्चय का फल दोनों से अच्छा है, लेकिन ज्ञान का फल सर्वोत्कृष्ट है। यह जानने के बावजूद भी ज्ञान किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। सबको कर्म चाहिए और उपासना चाहिए। सबको यही है। मेडिटेशन सीखते हैं, उपासना है एक तरह से मेडिटेशन। ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं वो तो बात अलग है। ध्यान करते तो है कोई, किसी न किसी का ध्यान कर रहे, या भैंस का ध्यान करे चाहे किसी का ध्यान करे, लेकिन ज्ञान लक्ष्य बने तब तो करते करते मिलेगा। ये लक्ष्य दूसरा रहेगा तो कहां से करते करते मिल जाएगा? जो लक्ष्य वही तो मिलेगा। मुख्य तो लक्ष्य है ना। लक्ष्य क्या है उस पर निर्भर होता है। कोई भी क्रियाकलाप होता है उसका लक्ष्य पहले तय होना चाहिए। इसे योग निद्रा में स्पष्ट समझा नहीं, उसमें यही कहते हैं अपना लक्ष्य तय करो। जीवन का एक लक्ष्य होता है, वह लक्ष्य तय कर लेना। आपको क्या बनना है ये लक्ष्य तय कर लो, और उस लक्ष्य के अनुरूप साधनों को अपनाओ। तब उन साधनों को करते करते लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जब लक्ष्य ही दूसरा धंधाबाजी है, फिर आपका सारा पुण्य, जप तप, ध्यान, भजन, तपस्या, ब्रह्मचर्य, ध्यान वगैरह सारे चीज का फल क्या होगा? वो धंधा होगा। यही तो होता है। हम बार बार बताते हैं, आप ऋषिकेश मार्केट में जाओ गर्मी के दिन में दोपहर में, तो आपको दिखाई देगा ये दुकानदार करते क्या रहते हैं। बैठे बैठे देखते हैं कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, बैठे रहते हैं। हजार मक्खियों खिलाएंगे तो उधर झाड़ देंगे, धूल धूल झाड़ेंगे और लगे तपस्या में। बार बार बाहर आएंगे, देखेंगे सड़क पे नहीं आया कोई, चलो उधर उधर कुछ करे, इधर करे, इधर से उधर करे, कुछ नहीं तो बैठे बैठे तपस्या कर रहा बेचारा, सो रहा है। उसके सारी तपस्या किस लिए है? कोई ग्राहक आवे, ज्ञान के लिए थोड़ी है। उसको सारा वो बैठे बैठे बेचारा धूप सहन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, कभी इधर धूल झाड़ता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ कर रहा है, और भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे भगवान एक ग्राहक को भेज दो। कोई नहीं है तो कर, हे भगवान तू ही आ जा ग्राहक बन के, ठग के मैं तुमको भी ठग के कमा लूं। तो उसी तरह से सबका हाल है। वो एक दृष्टांत है। दुकानदार जो जहां है वहां पर उसका लक्ष्य कुछ और ही होता है, उसके लिए सब कर रहे हैं। कहता है हमारा नाम हो दुनिया में, इसलिए हम कर नाम के लिए। अरे वो नाम भी मिट जाए, कितने 100 साल नाम रहेगा है? बड़े बड़े पुरुषों का नाम किसको याद नहीं रह गया, खत्म हो गया, इतिहास में ही नहीं है।
तो इसलिए कहते हैं ये इतना आसान थोड़ी, इन चीजों के लिए जो आदमी लगा हुआ है क्या फायदा इन चीजों से, और सब लगे इसी के चक्कर में। रजनीश ने भी यही तो कहा था, मैं जिस किसी तरह से दुनिया में नाम कमाना चाहता हूं। तो अखबार ने कहा आप नाम का अगर तो बदनाम हो रहे हैं आप तो। अरे बदनाम में भी नाम है ना, आप समझते नहीं है। बदनाम में भी नाम है, उससे भी दुनिया में चमत्कार होता है। तो इस तरह के भी बुद्धि वाले लोग हैं, क्या करोगे। उनकी सारी तपस्या का फल उसी में था, दुनिया में नंबर 1 आदमी बनना है। ये कौन किस दृष्टिकोण से तपस्या कर रहा है उस पर निर्भर होता है। फिर एक बार और दृष्टांत दिया, एक महात्मा जो है गौशाला में सेवा करता था, सूर्यधर बंगला आश्रम में। डांड फटकार के कोठारी जो थे पहले वाले, अब तो है नहीं, केवलांत खत्म हो गए। फटकार दिया तो वो बड़ा दुखी होकर के चला गया। और उत्तरकाशी से गंगोत्री, गंगोत्री उत्तरकाशी पैदल चलते रहता था हमेशा, एक लंगोटी पहने, ठंडी गर्मी सारा सहन करता, बर्फों पे तपस्या कर रहा है। तो बड़े बड़ा तपस्वी महाराज है। और अंदर में क्या है, उस सूरज बंगले वाले को मुझे दिखाना है, उससे भी 4 गुना बड़ा आश्रम बना के दिखाना है। क्या समझ रखा है इन लोगों ने, हैं? हम इतनी सेवा करते, एक दिन घास हमने सफाई नहीं करा, लेट हो गया तो मुझे डांट रहा हो, नौकर समझ रखा है मेरा। हमें भी इतने सामर्थ्य है, हम भी करके दिखा सकते हैं। उसका 4 गुना बड़ा आश्रम बना दूंगा। और बना के दिखाया 10 गुना आश्रम, 4 गुना नहीं 10 गुना बड़ा बन गया। थे लंगोटी पहने घूमते रहते, और कहां से कहां हो गया। ऐसे एक और मात बड़े विरक्त थे, बड़े विरक्त थे महात्मा। एक चिप्पी ली और एक ऊपर कपड़ा डाला, घूमते रहते थे, एक झोला तक नहीं। एक बार गुरुचरण में भ्रांत हो गई, गुरुजी ने उनको डांट दिया कुछ बात पे, हैं नहीं आऊंगा आज से आपके आश्रम में, आपके आश्रम से बहुत बढ़िया आश्रम, बहुत बड़ा बना कर दिखा दूंगा। वो आश्रम क्या है गुरुजी, कुछ नहीं है इसके साथ, एक टिप टॉप बना दिया। और भी लेकिन पकड़ जैसे रहता है वो, अब भी वैसे ही रहते हैं, लेकिन वो एक जिद की बात है। और सारी तपस्या कहाँ गई, वो सेठों के पीछे घूमे, किस तरह से पटा पुटुर गए, करोड़ों रुपया लिया, बहुत लंबा चौड़ा। इसे तपस्या करते हो तो ध्यान भजन करते हो तो लक्ष्य पक्का होनी चाहिए। लक्ष्य में डगमा गए तो लक्ष्य बदल दोगे ना, सारा चीज में झट चला जाता है। भगवान ये चाहते ही है आप लक्ष्य बदलो, मोक्ष को छोड़ दो लक्ष्य, तो तुरंत फल मिल जाएगा। इसलिए आपकी सारी तपस्या की भजन की, मोक्ष में फल को त्याग दोगे, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे और लक्ष्मी को भेज देंगे तुम्हारे घर। क्योंकि मोक्ष नहीं चाह रहा है, उसके सारे तपस्या फल तुरंत दे दो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम भूल ना जाइए, फिर वापस मोक्ष में आ जाएगा तो लक्ष्य बना लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप थोड़ी देर की लक्ष्य बदलागा, जहां तुरंत उसको पहुंचा देते, सारे जीवन की तपस्या का फल क्षण भर में मिल जाएगा। और आदमी माया में फंस जाता है, प्रारंभ में नहीं। ये सब ये तो विवेक है, विवेक अभाव है, पुरुषार्थ में कमी हो गया। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता तो गुरुचर से लड़ाई हुई, क्यों बनाया आश्रम गुरु के खिलाफ में दिखाने के लिए। इसका मतलब क्या, क्रोध में नियंत्रण, अभी साधना में कमी है, तुम्हारे पुरुषार्थ में कमी है, और अपने वैराग्य का घमंड है। इसलिए गुरु के सामने अपने अहंकार से टकरा ले लिया। क्यों टकराव लिया, इस तरह से प्रारब्ध नहीं होते, पुरुषार्थ की कमी होती है, साधना में कमी है, विवेक का अभाव है। भगवान जब परीक्षा लेने लगता है तब विफल हो जाते हैं। बड़े बड़े मार खाए तो छोटे, आजकल तो कलयुगी महात्मा तो क्या कहना हम लोगों का, वो तो विश्वामित्र फेल हो गया तो बड़े बड़े फेल हो गए। नहीं, उस समय रंभा उर्वशी मेनका को भेजा जाता था, इस जमाने में केवल थोड़ा बहुत सेठानी को भेज देंगे, $10-20 $50 $1000 दे देंगे तो बस बदल जाएगा। यानी विदेशी आए ही कोई तो काम चल जाता है। इसलिए कहते क्या विहित विधित सिद्ध है, कहते शास्त्र में जो कोई भी चीज अकर्तव्यता को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आज तक भी सकल कर्मों को एक न प्रकार हर व्यक्ति कर्तव्य कर रहा है, इसे कर्म कभी नष्ट हो जाएगा, ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। अन्यत्र बार बार भाष्यकार कहेंगे, और कोई कहेगा ये सब ज्ञान, सबको ज्ञान मिल जाएगा, सब मुक्त हो जाएंगे, फिर तो सारे कर्म की विधियां व्यर्थ हो जाएगी। अरे भाई, व्यर्थ कभी नहीं हो सकता, सभी मुक्त कभी हो नहीं सकते, सभी मोक्ष को कभी चाह नहीं सकते। चाहने वाले को भी अभी भी नहीं मिल रहा है, तो बाकी न चाहने वाले चाहेंगे कैसे, तो भगवान ही जाने, तो असंभव है। इसे कहते शास्त्र में तो किंचित अपनी अकर्तव्यता नहीं याद,
अकर्तव्य तो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तत्र अंधंतमो दर्शनात्मकंतमः प्रविशन्ति इत्यादि। अब मंत्रार्थ शुरू करते हैं। यहां तक शास्त्रार्थ हो गया। अब मंत्रार्थ। अंधंतमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्याया गंग्रताः। जो अविद्या, अविद्या का मतलब क्या? विद्या का विरोधी, ज्ञान का विरोधी कर्म। वो जो कर्म, कौन सी कर्म लेना? वो भी केवल अग्निहोत्रादि कर्म, उपासना विशिष्ट कर्म नहीं, केवल अग्निहोत्र आदि जो कर्म है इनकी जो है अभ्यास कर, उपासक में इनका अनुष्ठान करता है। वे लोग अंधम तमः प्रविशन्ति, वे अज्ञान रूपी घोर अंधकार में, अंधम माने अज्ञानम रूपी, तमः घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और यह वो विद्या अग्निरता जो केवल विद्या माने देव उपासना में ही अभिरक्त है, उनके अभ्यास करने लगे हुए हैं, वे मानो ततो भूय ते तमो, मानो कि उससे भी अधिकतर घोर अंधेरे में ये प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा अर्थ है। ये भी दोनों ही अज्ञान में ही है, इनका फल भी अज्ञान का कार्यांतर्गत ही है, बहिर्भूत कुछ भी नहीं है। लेकिन एक से एक भयंकर क्यों हो रहा है हमने बता दिया था। एक व्यक्ति वह है जो 1000 साल में लौट जाएगा, दूसरा व्यक्ति वह है तो लाखों करोड़ों साल भी लग सकती है लौटने में। इसलिए कह दिया केवल कर्मी अंधकार में चला गया, घोर अंधकार में, उससे भी मानो अधिक घोर अंधकार में पहुंच रहा है उपासक, कि फल भोग काल दोनों में विलक्षण है। कर्म फल भोग काल न्यून होता है, केवल कर्म फल भोग काल न्यून है और केवल उपासना फल भोग काल अत्यधिक है। अच्छा, दो बार मनुष्य प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान पर मुक्त होने में किसके लिए आसान हो गया? केवल कर्मी है ना। और केवल उपासक के लिए बहुत समय का व्यवधान हो जाता है। उस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है तो भूय इव ते तमो, यह वो विद्या मंत्र अर्थ भाष्य में तत्र तत्र तथा इत्यर्थ, तथा सती उपपत्त्या प्रकृते, युक्ति से और शास्त्र से हमने सिद्ध कर दिया विद्या पर से देवताओं को ज्ञान लेना, उपासना लेना, यह निश्चय करने पर अंधन तमो अदर्शनात्मकम तमः, अदर्शनात्मकम तमः, अज्ञानात्मकम, अज्ञान नहीं, अज्ञान दीर्घ नहीं होना चाहिए, अज्ञानात्मकम अहंतादि अभिमानात्मक अज्ञान कार्य प्रचुराम निश्रेष संपादनाक्षम प्रायान देवादि योनिम इति यावत्। अज्ञानात्मक है मैंने अहंतादि अभिमानात्मक अज्ञान कार्य प्रचुर उसके अंदर विद्यमान रहेगा, निश्रेष का संपादन के अक्षम है वो, मैंने मोक्ष के संपादन के असमर्थ है और देवादि योनियों को प्राप्त करता है, उसको कह दिया इसलिए अदर्शनात्मकम तमः प्रविशन्ति प्राप्नुवन्ति इत्यर्थ। प्रवेश करते का मतलब क्या? ऐसे फलों को वे प्राप्त करते हैं। के कौन? ये अविद्या विद्याया अन्य इति अविद्या, विद्याया अभाव अर्थ नहीं करना, विद्याया अन्य इति अविद्या, अन्य अर्थ में भी नए पर समास हो जाता है कि नए का 6 अर्थ है जिसमें समास होते हैं। नीचे श्लोक दिया है सादृश्यम तदभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधश्च नैर्था शक्र कीर्तिताः। इस तरह से नए को तदन्यत्व अर्थ में तीसरा अर्थ है ना, यहाँ सादृश अर्थ में भी होता है, तत्सदृश अर्थ में भी नए। जैसे आपने किया अनिश्चित में क्या किया, अज भिन्न अज सदृश ऐसे कहते ना, उसको क्या बोला वहां पर? पर्युदास, प्रसज्य प्रतिषेध सीधा तद अभाव, पर्युदास में तत्सदृश लेते, तद भिन्न तत्सदृश अर्थ लिया जाता है। और तदन्यत्वम तीसरा अर्थ है, उसमें यहां पर समास हुआ है। तदन्यत्व ने विद्या से अन्य का नाम अविद्या, ऐसा समास है। कर्मणो विद्या विरोधित्वात्, अविद्या शब्द से कर्मार्थत्व अयम हेतु, क्यों? तथा च विरोधित्व नहीं अर्थ, विद्या अन्य इत्यादि तो व्युत्पत्ति मात्र, विरोधित्व व अन्यत्व विवक्षितम, अतः विरोध पक्ष में ले लो, विद्या विद्याया विरोधी,
विरोधी अर्थ में भी है ना अंत में छठा अर्थ, तदल्पता अलवणम, क्या नमक ही नहीं डाला तुमने आज, कह दिया जाता है भोजन में, मैंने बहुत कम डाला है। आप ये कह रहे हैं डाला हूं महाराज, आप कहते हो डाला हूं, अरे भाई कम है ना, इतना कम है तो हम क्या कहते हैं अलवणम कहते, नमक डाला ही नहीं। अल्पता अर्थ में, तदल्पता अप्राशस्त्यर्थ में, निंदार्थ में भी होता है विरोधश्च। या तो तीसरा अर्थ में ले लो या छठा अर्थ में ले लो समास, अविद्या शब्द बना, षट प्रकीर्ति था, ताम इति अविद्या, विद्या अविद्या अन्य अविद्या, ताम इति अविद्याम कर्म इत्यर्थः। कर्मणो विद्या विरोधिता, क्योंकि कर्म ही विद्या का विरोधी होता है, अन्य नहीं।